Hello बच्चों, let's see this question. This question says an acid indicator has a K of 3 into 10 is power minus 5. मतलब इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है 3 into 10 is power minus 5. The acid form of indicator is red and the basic form is blue. By how much must the pH change in order to change the indicator from 75% red to 75% blue? सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से पूछा गया है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है। तो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वह नॉलेज अबाउट इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस। इस केस में इंडिकेटर एक वीक एसिड ले रखा है। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको? लाइक दिस। ये एक वीक एसिड इंडिकेटर है जो कि डिसोशिएट होगा H+ आयन में और देगा साथ में In-। इस इंडिकेटर के दो पार्ट हैं जिसकी वजह से कलर शो करता है। एक पार्ट है अनआयोनाइज्ड फॉर्म जिसको हम एसिडिक फॉर्म भी बोलते हैं या एसिड फॉर्म आप लिख सकते हो, अनआयोनाइज्ड फॉर्म और एसिड फॉर्म। दूसरा होता है आयोनाइज्ड फॉर्म जिसको हम बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं इस इंडिकेटर का। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एसिड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज रेड, यानी HIN की वजह से जो कलर आएगा वो आएगा रेड, और बेसिक फॉर्म ऑफ इंडिकेटर इज ब्लू, मतलब In- की वजह से जो कलर आ रहा है वो है ब्लू। ओके, के आपको गिवन है कि इट इज 3 into 10⁻⁵, वहां से पीके वगैरह निकल जाएगा। के मींस के IN आपको गिवन है, पीके IN वो निकल जाएगा। और क्या दे रखा है यहाँ पे? बोल रखा है बाय हाउ मच मस्ट द pH चेंज इन ऑर्डर टू चेंज द इंडिकेटर फ्रॉम 75% रेड टू 75% ब्लू। सो इसमें दो केस बनेंगे। केस 1 क्या कहता है? केस 1 में हमको HIN का कंसंट्रेशन गिवन है कितना? 75%, राइट। लिखा हुआ है इंडिकेटर फॉर्म 75% रेड। सो HIN का कंसंट्रेशन 75% होगा तो IN माइनस का कंसंट्रेशन केस 1 में कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75, दैट इज 25%। इस केस के लिए अगर मैं pH निकालता हूं सो pH आएगा pKIN प्लस log IN माइनस कंसंट्रेशन अपॉन HIN कंसंट्रेशन। ओके, सो इसको pH1 बोल देते हैं। सो pH1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IN माइनस अपॉन HIN तो आ रहा है 25/75 जो कि हो जाएगा 1/3। सो pH1 की वैल्यू निकल के आएगी pKIN प्लस log 25/75 दैट इज 1/3। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली एक और केस यहां पे बनेगा जिसको हम केस 2 बोल देते हैं। यहां पे HIN का कंसंट्रेशन कितना है? इस केस में जो HIN का कंसंट्रेशन होगा वो होगा 25% और IN माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा 75%। 100 माइनस 25 दैट इज 75%। पिछले वाले केस का बिल्कुल अपोजिट। ओके, सो इस केस में pH कितना निकल के आएगा? pH2 इसको बोल देते हैं। pH2 की वैल्यू आएगी pKIN प्लस log concentration of IN minus upon concentration of HIN। सो pH2 निकल के आ जाएगा pKIN प्लस log 75/25 जो कि आ जाता है 3। सो pH2 कितना आ रहा है? pKIN प्लस log 3 के बराबर। दिस इज इक्वेशन 2। हमको क्या चाहिए? हमको pH का चेंज चाहिए। वी रिक्वायर द डेल्टा pH हियर। सो हमको सेकेंड माइनस फर्स्ट करना पड़ेगा। सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पे जो डेल्टा pH आ रहा है विच इज pH2 माइनस pH1 वो आ रहा है log 3 माइनस log 1/3। कितनी वैल्यू आएगी? ये log 3 माइनस log 1/3। माइनस log 1/3 को हम प्लस log 3 लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू log 3। log 3 की वैल्यू आती है 0.47। सो 2 इंटू 0.47 अराउंड कितना आ जाएगा? 0.95। ये 0.95 के अराउंड आ जाएगा।
So this is the change in the pH. This 0.95 is our final answer. So I hope you have understood it well. Best of luck.